नमस्कार, IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोती और आज हम अपनी खास पेशकश चुनावी चौपाल में आपको लेकर आए हैं सुमावली विधानसभा में। और आज चुनावी चौपाल में सुमावली विधानसभा की चर्चा करेंगे कि क्या कुछ यहाँ के हालात हैं। और यहाँ पर बीजेपी की ओर से प्रदेश सरकार के मंत्री एदल सिंह कंसाना चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। और बदले हुए हालात में सुमावली के कितने हालात बदले हैं, इस बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले राजनीतिक लोगों से चर्चा करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर्स हमारे साथ में सुमावली के मौजूद हैं। ब्रजकिशोर जी हमारे साथ, सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। ब्रजकिशोर जी, क्या लग रहा है सुमावली का जो मूड था पहले, जो आप लोगों के विरोध में चुनाव लड़ा करते थे, अब उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सुमावली विधानसभा में लगे हुए हैं और ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएंगे। जो तासीर है सुमावली की, हम देखते हैं कि एक बार बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी भी यहाँ से चुनाव जीती है 98 में, 93 में उस समय चुनाव हुआ करते थे। 2003 के बाद से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब वही प्रत्याशी कांग्रेस से 2018 में चुनाव लड़े थे, बीजेपी से फिर से मैदान में। कितनी ईमानदारी से बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता सभी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि जो बेईमानी कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी का, मैंने अभी भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीयता को लेकर काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। पूरा कैडर काम कर रहा है, मान ली आपकी बात के ऊपर, लेकिन जो लोग थे, कम से कम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही होगी हमेशा, उतने मन से निकल कर आना, वोट मांगना पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाकर, जिनके लिए खिलाफ कभी प्रचार किया करते थे, लग रहा है कि जनता का समर्थन मिल रहा है उतना? जनता का समर्थन मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय नरेंद्र सिंह जी के, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के और यहाँ के क्षेत्रीय जो प्रत्याशी हैं, उनके काम विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता का भी समर्थन मिल रहा है। परासर जी हमारे साथ में, क्या कहेंगे आप, जो मुद्दे सुमावली विधानसभा के, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट करने वाले हैं, जिनके लेकर आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं कि बीजेपी को वोट करें? बिजली, पानी, सड़क, ये सारी समस्याएं, और बीजेपी सरकार में इन सारी समस्याओं का निदान किया जा रहा है, लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है। 2 महीने में सरकार बनी है, उसमें सबसे ज़बरदस्त काम सुमावली क्षेत्र में किया है माननीय एदल सिंह कंसाना जी ने। सरकार का बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को हम बार बार मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, शिवराज सिंह को। एदल सिंह कंसाना, ये कहा जा रहा है कि मंत्री नहीं बनाया गया था इसलिए नाराज़ थे, क्या एक बड़ा फैक्टर ये था? बाकी के जो विधायक है कांग्रेस में जो थे, बीजेपी में शामिल, उनका कहना था कि सुनवाई नहीं हो रही थी उनकी। क्या ये असर कर रही है ये अपील पब्लिक के बीच में? असल में क्या था, मैं बताऊं आपको, जो कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो विकास के नाम पर कोई पैसा, कोई काम नहीं कर रहे थे। माननीय कंसाना जी ने कई बार वहाँ जाकर निवेदन किया कि भाई हमारे क्षेत्र के लिए आप कोई विकास कार्य के लिए पैसे दो, मदद करो। वो हमेशा यही बात करते थे कि भाई मुझे समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। कांग्रेस बोल रही है कि गद्दारी की है पार्टी से जो लोग आए हैं, और एक बड़ा मुद्दा पब्लिक के बीच में जो मैसेज है, बड़ी चर्चाएं, गद्दार और वफादार, ये एक चुनावी मुद्दा। क्या सुमावली के अंदर ये नारा भी लग रहा है कि ज़्यादा असरकारक है? ये मिथ्या दोष है, गलत है। ये बिल्कुल निर्दोष हैं, इसमें कोई कहीं गद्दारी का काम नहीं है। चुनाव देखें सुमावली में ज़्यादातर जातिगत आधार पर होते हैं, और करूँगा मैं आप सभी से चर्चा करूँगा, जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार के लोग पार्टी को पसंद कर रहे हैं, प्रत्याशी जो है जातिगत आधार पर फिर से वोटिंग होगी? प्रत्याशी को भी पसंद कर रहे हैं और विकास को भी पसंद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है सुमावली में, इसलिए एदल सिंह को पसंद कर रहे हैं। जो पूर्व जो यहाँ पर नेता थे, कहा जा रहा है कि वो शायद इतना समर्थन नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी का, गजराज सिंह जी की फैमिली हो या फिर बीजेपी के जो दूसरे सीनियर लीडर हों। क्या लग रहा है कि सभी लोग हैं? क्योंकि सुमावली की तासीर देगी, हमने चंबल का सबसे डिफिकल्ट जो है, सेंसिटिव जो है विधानसभा, उसमें शामिल होती है सुमावली। भाजपा के सारे जितने भी पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट से लगे हुए हैं। और ये ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्याशी जो है सुमावली विधानसभा का, ये बहुत अच्छा मजबूत प्रत्याशी है, और ये जो क्षेत्र की जनता के आधार पर बिल्कुल तरीके से काम करने वाला प्रत्याशी है, मेहनत करने वाला प्रत्याशी। माननीय एदल सिंह कंसाना के नेतृत्व में बहुत अच्छी मेहनत है। बिल्कुल, मैं आपके पास ही आऊँगा ब्रजकिशोर जी वापस के, जो बात कही जा रही थी, ऐसे कौन से बड़े विकास के काम आपको लगता है कि सुमावली के अंदर लोग एदल सिंह कंसाना को वोट करें, बीजेपी को वोट करें? भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने देखा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने देखा कि सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ, तो इसी गांव में जहां अपन खड़े हुए हैं, घोना कला में, इसमें सन 47 से और 2013 तक जो प्राथमिक विद्यालय था वही था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो इसको मिडिल स्कूल किया गया। बगल से लगा हुआ गांव है
जो सन 47 से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर और 2003 तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ। मिडिल स्कूल था, यहाँ 6-7-8 गांवों की जनता मुरैना जाती थी 8वां करने के बाद में। हाई स्कूल देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पानी घर घर पानी टंकी बनाने का काम, नल जल योजना का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहरों का पक्का करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुमावली विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो जिन 4 घरों से बिजली मिलती थी, 4 बिजली घरों से बिजली सप्लाई होती थी, आज 24 बिजली घर भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने हैं। इस आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और फिर आज हमारे ऊपर एक और हम कहने लायक है कि एक और माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष गरीब के बेटा है, एक और नरेंद्र सिंह जी वो भी गाँव गरीब के बेटा है, एक और विष्णुदत्त शर्मा जी वो भी गरीब के बेटा है, और जो कांग्रेस जिनके मुखौटों पे चुनाव लड़ी श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी आज हमारे साथ है। कितनी उम्मीद ये योजनाओं आपने बताई, इन योजनाओं का असर, सरकार अब बनी है, सरकार क्योंकि आमतौर पर चुनाव जो होते हैं वो सरकार बनाने के लिए होते हैं, ये पहला चुनाव है इतनी बड़ी संख्या में जहाँ हो रहे हैं, सरकार बचाने के लिए चुनाव है। सुमावली को लेकर कितनी उम्मीद लोग बोल रहे हैं, कांटे की टक्कर है यहाँ? देखो टक्कर, ये चुनाव है, टक्कर होती है, ये चंबल का क्षेत्र है, मैं इससे भी वो नहीं करूँगा, लेकिन सर्वहारा वर्ग का समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, तो ये दावे हैं बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी हम चर्चा करेंगे जो कांग्रेस के नेता हैं कि आखिर सुमावली विधानसभा को लेकर कांग्रेस के कितने दावे हैं। तो बीजेपी के तमाम दावों को आपने सुना। अब कांग्रेस की सुमावली को लेकर क्या कुछ तैयारी है, कौन से दावों के साथ, कौन से वादों के साथ जनता के बीच में जा रही है, और क्या कांग्रेस के लिए कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा। हमारे साथ कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद है। गिरिराज सिंह मलिंगा हैं जो बाड़ी के विधायक है राजस्थान से और सुमावली में प्रचार की कमान इन दोनों संभाल रहे हैं। मलिंगा जी, क्या लगा आपको सुमावली में, और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के चुनाव मध्य प्रदेश के साथ हुए, आपको लगा कि इतनी जल्दी दोबारा वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा मध्य प्रदेश के लिए, वो भी सरकार बनाने के लिए? देखो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो जनता वोट देती है सिर्फ वो जिताने के लिए जीती प्रत्याशी हो, और जनता ने अपना काम कर दिया, जनता ने जिता दिया। सरकार कांग्रेस की बन रही राजस्थान के अंदर, वो मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। और जहाँ के लोग कुछ ऐसे थे कि वो अपने स्वार्थ के कारण जो पैसे में बिचकना ही गए हैं, उन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। उन लोगों ने अपने पूरे मध्य प्रदेश को बदनाम कर दिया। उन लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र की सब जनता को बेच दिया। वो लोगों को अब चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है? वो किसी मुँह से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। पहले तो आप मेरे से सवाल करें, आप उन लोगों से ये पूछे कि क्यों तो आपने इस्तीफा दिया, विधायक तो आप पहले ही थे, अब भी विधायकी के लिए लड़ रहे हैं, और दोबारा ऐसी क्या ज़रूरत है रही कि आप दोबारा से फिर चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस की सरकार ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं विकास के लिए। किसानों के 27 लाख लोगों के कर्जे माफ़ भी किए हैं। आगे भी अभी थोड़ा सा ही टाइम मिला, 4-5 महीने लोकसभा में चले गए और 1.5 साल ही तो सरकार की बने हुई थी। गद्दारी आप बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही थी सरकार में। राजस्थान में देखा था, सचिन पायलट गए थे, जिस तरीके से लगभग स्थिति आपने संभाली वहाँ पर, कांग्रेस ने सरकार बचा ली अपनी पर, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी का जाना नाराजगी दूर नहीं कर पाए, और जो विधायक जिनकी आप बोल रहे हैं कि गद्दार, क्या ये फैक्टर काम कर रहा है गद्दार का, जो सुमावली की जनता इसको स्वीकार कर रही है? अब देखो ये इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या क्या हो रहा है गांव के अंदर, जहाँ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोग उनमें गांव के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये सिर्फ उनके अब से पहले ही वो चुनाव लड़े, अब से पहले लोगों ने कभी ऐसे कोई भाषण आपने सुने क्या? जो आग लगेगी भाई धुआं उठेगा, जो लोग कुछ करेंगे गलत काम भाई जाए नहीं आपको आवाज़ आएगी। अब से पहले किसी ने आरोप क्यों नहीं लगाया इन पर? 1 साल 2 साल पहले चुनाव हुए, अभी भी कांग्रेस के विधायक जाते जा रहे हैं। आप राजस्थान से आए हैं, पर मध्य प्रदेश के अंदर कल ही एक विधायक थे राहुल लोधी कांग्रेस के, उन्होंने फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। कब तक जनता, तो चलो ठीक है आप बोल रहे हैं कि जनता साथ में, पर लेकिन आपके विधायक आपके साथ में? हमारे विधायक हमारे साथ में कुछ स्वार्थी लोग हैं, जो लोगों का ईमान नहीं है, जो लोग भगवान को नहीं पहचान के नहीं काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उनको पैसा दिख रहा है। ये पैसा थोड़े दिन के लिए, जो पैसा गलत आता है वो गलत रास्ते से ही जाएगा, जो पैसा गलत कमाएगा वो गलत ही जाएगा। खैर ये तो जनता को तय करना है, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदवार क्षेत्र का विकास करे, सोच समझ कर चुनना चाहिए। पर लेकिन स्थानीय कांग्रेस के जो नेता हमारे साथ मौजूद है, क्या लग रहा है सुमावली के अंदर कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी है? दल बदल, गद्दार का जो बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि गद्दार नहीं बागी हैं वो लोग, और या फिर स्थानीय स्तर पर जो विकास की जो बातें हैं, ऐसे कौन सी बातें 1.25 साल के कार्यकाल की जो जनता आपको सपोर्ट करे? जनता हमारे पक्ष में पूरी तरीके से है।
हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनता सपोर्ट में हमारे बीच में, क्योंकि गद्दारी का जो नारा लगा है ये वास्तव में इन्होंने ऐसी गद्दारी की है। इनको आज काम करने की ज़रूरत थी क्षेत्र में काम नहीं किया इन लोगों ने बिल्कुल ही 15 साल में। आपको मैं बताऊं, इन लोगों ने अपना पेट भरा है और यहाँ के जो कि विधायक जो कांग्रेस ने जिताया था, बहुमत दिया था, वो छोड़ के चले गए। जनता को सारी जानकारी है कि वोटर को पता है कि हमें आगामी 3 तारीख को क्या करना है। पर वो बोल रहे हैं कि सुनवाई नहीं हो रही थी 1.25 साल में, सरकार कांग्रेस की थी, सीनियर नेता थे, मंत्री नहीं बनाया, उनसे काफ़ी जूनियर लोगों को मंत्री बना दिया, इसलिए नाराज़ थे। क्या एक दिन में एसपी का ट्रांसफ़र होता है? इस तरीके से इन्होंने अपनी जबरदस्ती से काम कराया था। कमलनाथ जी प्रेशर डाल रहे थे। नहीं, पर मंत्री नहीं बनाया ना सीनियर नेता को आपकी सरकार ने, कांग्रेस ने। मंत्री इसलिए नहीं लगाया था कि मंत्री बन के और गलत काम होते। बीजेपी ने इस काम कर तो दिया जनता के बीच में। जनता के बीच में बीजेपी ने ये काम किया है ना। हम लोगों ने मंत्री इसलिए नहीं बनाया था, इस तरीके से कारनामे होते। क्या सपोर्ट मिल रहा है सुमावली में जनता का आप लोगों को? यहाँ सुमावली में सभी जातियों का, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुशवा हो, बघेल हो, मोमडन हो, सब जातियों का एक तरफा यहाँ हिसाब चल रहा है। और एक तरह से जिस तरह से हर चुनाव 5 साल के लिए होता है, ये अटेंडम चुनाव आया है। जनता हर समझ रही है कि ये शासन का खर्च नहीं हो रहा हमारा है। शासन जिन लोगों को पैसा दिया गया जिसकी वजह से चुनाव हुआ है, वो कल टैक्स के रूप में इनसे वसूला जाएगा, ये सब जानते हैं। अब कमलनाथ जी ने 51,000 रुपये किए थे गरीब बच्चों की शादियों के लिए, चाहे वो ये कमलनाथ जी का ये नहीं था कि हरिजनों को ही मिलेगा, कि आदिवासी को ही मिलेगा, चाहे वो सामान्य जाति का है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का है, चाहे वो हरिजन है, चाहे आदिवासी है, सबकी बच्चियों के लिए 51,000 रुपये थे। 2018 में कांग्रेस को चुना था, 20 में फिर वापसी होगी कांग्रेस की 100%। मलिंगा जी, क्या लग रहा है सुमावली में आप घूम रहे हैं, जनता का रिस्पॉन्स आपके प्रति, सरकार में वापसी कांग्रेस कर पाएगी मध्य प्रदेश के अंदर? लग रहा है कि सुमावली की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है? सुमावली की जनता कांग्रेस के साथ है और सरकार दोबारा कमलनाथ जी को दूसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जहाँ भी देखा मान देखा है, और हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को ही मालूम होगा। आप भी हर गांव में जाते हैं, हर जगह सर्वे करते हैं, आपको खुद ही मालूम की पता होगा। आप हर जगह हर गांव की आप पे रिपोर्ट है, आपको सब कुछ मालूम है कि कहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, आप सब जानते हैं। हमसे ज़्यादा आप पर रिपोर्ट रहती है। हम लोग तो ये कि एक पार्टी का अपना प्रचार कर रहे हैं तो हमको तो कांग्रेस ही नज़र आएगी, पर आपको हकीकत नज़र आएगी कि हकीकत क्या है। जो वोटर है सुमावली विधानसभा का, वो उपचुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? मरकपुरा गांव है यहाँ पर सुमावली विधानसभा का, और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा करते हैं सीधे उपचुनाव। इतनी जल्दी 2018 में चुनाव हुए थे, आम चुनाव, उसके बाद एक फिर से 1.5 साल के बाद में 2 साल के बाद में चुनाव है। क्या मुद्दे, चेहरे वही हैं, इस बार दल जो है बदल के वही प्रत्याशी आपके सामने वापस आ रहे हैं? नहीं, हमको बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। टिकाऊ इसलिए चाहिए क्योंकि जो 35 करोड़ में बेचा था उसको हमको मत नहीं करना है, क्योंकि हमको जो प्रत्याशी चाहिए वो मजबूत प्रत्याशी चाहिए। कि ये नहीं है कि बहुजन से छोड़ कांग्रेस में पहुंचा, जब मंत्री बना उसके बाद में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद मंत्री बना। आप जो बात बता रहे हैं कि बीएसपी कांग्रेस फिर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, पर लेकिन कांग्रेस से भी जो प्रत्याशी है वो बहुजन समाज पार्टी, फिर बीजेपी, अब कांग्रेस में नहीं, दोनों ही जो लोग हैं 3 पार्टियां बदल चुके हैं। नहीं, वो दल बदलू हुए हैं, सब हुए हैं दल बदलू, लेकिन उसमें ये चक्कर इस बात का आता है। नहीं, पर टिकाऊ वाली बात कहाँ है? टिकाऊ वाली बात ये आ गई ना कि उन्होंने पैसे के लिए पार्टी नहीं छोड़ी है, उन्होंने अपने टिकट के लिए पार्टी छोड़ी है, इन्होंने पैसे के लिए पार्टी छोड़ी है। और पैसे के लिए इसलिए छोड़ी है क्योंकि पैसा चाहिए, मंत्री पद चाहिए, और मंत्री पद के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। गांव के विकास को लेकर बड़े काम, बड़े मुद्दे, क्या लगा आपको कि बतौर इतना लंबा समय रहा ईदल सिंह कंसाना का, क्षेत्र के विकास को लेकर कोई काम, या फिर बीजेपी की 15 साल की सरकार और पिछले 1.25 साल कांग्रेस की सरकार, कौन सी ज़्यादा बेहतर थी? बीजेपी की सरकार में सर कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा खास विकास नहीं हुआ है, और जो भी विकास हुआ है वो जातिवाद के हिसाब से हुआ है, जैसे आम जनता के हिसाब से नहीं हुआ है, जातिवाद के हिसाब से हुआ है। आपके गांव में क्या बड़ी समस्या, क्या बड़े मुद्दे जो काम चाहते हो आप? रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है, वैसे हेडपम्प की भी ज़्यादा कमी है, ऐसा कोई विकास हुआ ही नहीं है। चुनाव में क्या लग रहा है, वोट मांगने आ रहे होंगे नेता, बड़े बड़े वादे कर रहे होंगे, किस पर भरोसा करेंगे? हम तो कर रहे हैं जब सिंह कुशवाहा है, ईदल सिंह पे नहीं, अदल सिंह कुशवाहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ही है कि वोट को बेच रहे हो तुम, क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। हम जी कह रहे हैं 7,500 का वोट बेचो, हमने वोट दिए हैं, हम जनता पूछ ली कि हम वोट देखें और तुम बेच रहे हो, पैसा तुमने जेब में डाल रहे, हमें पूछेगा, जनता पूछेगा,
काम लगा सुमावली के अंदर, इतने सारे बोले चंबल एक्सप्रेस वे जो है उसकी घोषणा की है, कई सौ करोड़ के काम जो है उसका ऐलान किया गया है। नहीं सर, सरकार बीजेपी सरकार 15 साल बहुत अच्छी चली थी, लेकिन उन्होंने सरकार चलाई उस हिसाब से जो कांग्रेस सरकार चला रही थी वो चलने नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी कर्ज माफ़ी का मुद्दा था वो कर्ज माफ़ी की उन्होंने, लेकिन 15 महीने के अंदर सरकार गिराना बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सर कर्ज माफी हुई है, गांव के अंदर हुई है कर्ज माफी? आप लोगों की? नहीं, हमारी कर्ज माफ़ी हुई है। मेरे 25 हज़ार रुपये का मेरा खाद था, खाद वो मेरा माफ़ हुआ है, खाद का पैसा। और दूसरा मुद्दा ये आता है कि इसमें रेत माफिया हावी है, जहाँ भी ट्रैक्टर लगा दे वहाँ से ट्रैक्टर वापस नहीं करता है, चाहे खाली ट्रॉली खड़ी हो उसको ये कह देता वापस कर लो, या भरी हुई ट्रॉली हो तो वो वापस करते ही कहाँ है। पर रेत हुई कर्ज माफी? हाँ हुई कर्ज माफी। कितना कर्ज माफ हुआ? 2 लाख कर्ज माफ हुआ। अच्छा, हाँ। खाते से पैसे गए या प्रमाण पत्र अकेला मिला? नहीं, खाते से। तो देख सकते हैं कि सुमावली विधानसभा का अमरपुरा गांव है, और भी लोग हैं यहाँ पर स्थानीय। और अगर बात करें तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर। अच्छा, क्या लगा आपको इतनी जल्दी चुनाव वापस आ गए, फिर से विधानसभा के चुनाव हैं, कौन से बड़े मुद्दे सुमावली के जिसको लेकर आप वोट करने जाने वाले हैं? मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्या सरकार को खुश हैं जो कर्मचारियों को लेकर? कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही थी? मैं तो कर्मचारियों के हित की बात कर रहा हूँ। दोनों ही ठीक है। और यहाँ पर क्या लग रहा है कि युवाओं को लेकर, पढ़ाई को लेकर कैसा माहौल? कुछ बड़ा संस्था बहुत ही डाउन है, शिक्षा के मामले तो बहुत ही डाउन है। कुछ होना चाहिए, बड़ा स्कूल कॉलेज कुछ है, हाई स्कूल है बस। चुनावी चौपाल में हम बात कर रहे हैं सुमावली विधानसभा क्षेत्र की, और आपने देखा था कि किस तरीके से जो राजनीतिक दलों के लोग थे उनके अपने अपने दावे थे। जनता में कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे, कुछ लोग जो है वो जो वर्तमान में चुनाव है जो कारण थे उसके समर्थन में थे, पर लेकिन कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़े और चुनाव को लेकर सीधे चर्चा करेंगे। आप क्या यही सुमावली विधानसभा के रहने वाले हैं? कौन सा गाँव है? जा रहे। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर माहौल? वोटने की बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बात क्या बोल रहे हैं अभी तक? को कछु अपनी बता रहे हो, को अपनी बता रहे हो, और क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, और क्या? इतनी जल्दी चुनाव आ गया, सोचा था कि जल्दी चुनाव आएगा, तो फिर क्या मन में चल रहा है लोगों के? तो मन की अलग बात होती है, वो तो मन की तो। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है सुमावली में कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वोट करने वाले हैं आप? सुमावली में मुद्दा क्या है, मंत्री जी को देंगे वोट। काम ठीक कर रहे हैं मंत्री जी? हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। पीएचई मंत्री है, पानी की समस्या इस क्षेत्र के अंदर है, हेडपम्प वगैरह पानी बहुत हेडपम्प लगवाए उन्होंने, तो बहुत हेडपम्प लगवाए उन्होंने, कई समस्या हल कर रहे हो। अच्छा, दल बदल दिया मंत्री जी, पिछली बार कांग्रेस से थे, अब बीजेपी से आए हैं, क्या ये मुद्दा है यहाँ पर दल बदल का कोई? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। दल बदल दिया तो उनका कहीं नहीं मानी, हमने काम की वो उनको दे दिया, आश्वासन दे दिया, तुम नहीं मानते हमारी बात तो हम तुम्हारी पार्टी में नहीं रहेंगे, इसलिए वो दूसरी पार्टी में चले गए। इतने सीनियर नेता थे एदल सिंह कंसाना, ये नाराजगी भी थी उनकी कि कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया सीनियर नेता होने के बावजूद उनको, इसलिए सरकार गिरा दी। इसलिए मतलब चले गए, उनको क्या पता कि मेरे साथ में ये कर रहे हैं ये। तो इस बात की चर्चा है क्षेत्र के अंदर? हाँ है, इस बात की चर्चा है। पर कांग्रेस बोल रही है कि गद्दारी की है, सरकार गिरा दी कांग्रेस के साथ में, और उसके बाद गद्दारी कुछ नहीं की, गद्दारी कुछ नहीं की। तो देख सकते हैं कि लोग हैं यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप क्या लग रहा है कितनी गाड़ियाँ निकलती होंगी प्रचार की रोज? 10-20 कम से कम। प्रचार ठीक चल रहा है अभी जोरों पे? हाँ, सही चल रहा है। एदल सिंह कंसाना जी की पकड़ अच्छी है, रात के 12 बजे मिलते हैं, कभी भी जाओ द्वार खुले रहते हैं उनके, वही नंबर 24 घंटे चालू रहता है, कभी लगाओ तो चाहे 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, हर दुख सुख में शामिल होते हैं। तो देख सकते हैं कि एदल सिंह के समर्थक हैं और कहीं ना कहीं उनके कामकाज को लेकर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ये एक बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर क्षेत्र को लेकर आपको लगता हो कि सुमावली के विकास के लिए कोई चंबल प्रोग्रेस वे की घोषणा कर दी, कई सारी घोषणा की हैं, इनका असर होगा क्या चुनाव में? अब घोषणाएं जो की हैं तो पूरा ही होगा। क्या लग रहा है बेटी आप, क्या कौन से मुद्दे हैं सुमावली विधानसभा के, और लोग बोल रहे हैं कि सरकार अच्छी खासी चल रही थी उसको गिरा दिया, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जब विधायक ही बनना था, मंत्री बनना था तो पुरानी सरकार में ही बन सकते थे। कांग्रेस सरकार ने क्या है कि काम नहीं कराए, पहले जो वायदे किए किसानों से वो पूरे नहीं किए, जब किसानों से वायदे नहीं पूरे किए तो विधायकों ने कहा कि भाई किसानों के वायदे पूरा करो, तो वायदे पूरे नहीं किए, तो उसके बाद में इन्होंने पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी चेंज करके और किसानों से वायदे किए आगे हमें जिताओ और हम आपके काम कराएंगे,
तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। कांग्रेस बोल रही है कि कर्ज माफ़ी की है किसानों की और 2 लाख तक के जो 51,000 रुपये जो है वो शादी ब्याह में जो मिलते थे वो पैसा दिया है। सरकार ठीक ठाक चल रही थी, केवल सरकार बनाने के लिए गिरा दी आप लोगों ने, बीजेपी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। हमारे कर्जे माफ़ हुई नहीं है इलाके के किसी की भी, ये तो गलत है। विधानसभा में सवाल में लिखित में दिया सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, कि कर्ज माफ़ हुआ। ऐसा हमें तो कुछ नहीं लगता है। ये तो सरकार गिराई अच्छा रहा है, इससे बीजेपी की सरकार में तो किसानों के काम होंगे। बीजेपी ने ज़्यादा काम किया है किसानों के लिए। क्या यहाँ पर कोई कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला है या त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी की बीच मुकाबला है यहाँ। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? धौलपुर राजस्थान से। धौलपुर राजस्थान। यस सर। कितना असर मध्य प्रदेश का देखते होंगे? राजस्थान के अंदर लगभग ये स्थिति बनने वाली थी, मध्य प्रदेश जैसी बच गए। वहाँ पर सचिन पायलट आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है। तो क्या लगा मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार थी, अब जब फिर से चुनाव आए हैं, चर्चा चलती है राजस्थान में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर? चर्चा यही हो रही है कि सरकार गिर सकती है, नहीं गिर सकती, पता नहीं, आगामी भविष्य में पता चलेगा क्या होगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? कौन सा गाँव है? नाम सिकरौदा। अच्छा, क्या सुमावली को लेकर कोई विकास के बड़े काम, कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर? भाजपा के। बोलते हैं कि यहाँ पर माफिया जो है वो हावी है और कई अपराध है और जातिवाद को लेकर चुनाव होते हैं सुमावली में, से नहीं है? भाजपा के पक्ष में अच्छा शिवराज सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं। किसको देखकर वोट करने वाले हैं? शिवराज सिंह चौहान, ईदल सिंह कंसाना, किसका चेहरा रहेगा? सबका रहेगा, ईदल सिंह कंसाना भी रहेगा। मुकाबला है कड़ा कि बीजेपी निकल जाएगी? बीजेपी निकलेगी। कांग्रेस दे रही है टक्कर की नहीं दे रही है? कुछ नहीं है, टक्कर कुछ। तो देख सकते हैं कि सुमावली विधानसभा है और मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव जो है दिलचस्प है। और मुरैना की जो 5 सीटों पर है चुनाव जो है लगभग इसी तरीके का है। सुमावली की अगर बात करें तो ईदल सिंह कंसाना बीएसपी के बाद कांग्रेस में शामिल हुए, वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा, वो भी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यानी कि दोनों ही जो प्रत्याशी है 3-3 पार्टियाँ बदल चुके हैं और दल भले ही बदले हों पर लेकिन चेहरे जनता के सामने 2018 के एक बार फिर से वोट मांग रहे हैं। सुमावली की चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए IBC 24।